जय श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, भगवत गीता के इस छोटी सी पुस्तक से अनेकानेक मंत्र हम लोग सीख रहे हैं जिससे जीवन में जादू घट जाता है। लेकिन आज एक बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले एक घटना बताता हूं मेरे अपने जीवन में घटी हुई। एक बार घर का कोई काम मैं कर रहा था और एक कील को ठोकने का प्रयास कर रहा था। हुआ यूं कि जब मैं इस कील को ठोक रहा था और अचानक से कुछ गड़बड़ हो गई और यह कील मेरे हाथ में घुस गई, उंगली में आर पार। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप कुछ ठोक रहे हैं और वो जो कील है वो आपको जख्म दे जाता है? आप कहेंगे ना, हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके साथ निश्चित रूप से यह घटना कभी ना कभी घट जाती है। वो कील वास्तव वाली कील नहीं होती। भगवान ने हमें और एक कील दी है जो है हमारी जिह्वा, जो जोड़ने का काम कर सकती है। लेकिन कभी कभी हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं कि हम दूसरों के हृदय तोड़ देते हैं। ये कील उनके हृदय में घुसा देते हैं हमारे अपने शब्दों से, कटु वचनों से, गाली गलौज से। भगवान कहते हैं कि आपके शब्द कैसे होने चाहिए। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितंचयत स्वाध्यायाभ्यसनंचैव वांग्मयं तप उच्यते। अनुद्वेग यानी उद्वेग नहीं करने वाले, किसी के मन में गुस्सा नहीं दिलाने वाले ऐसे शब्द आपको बोलने चाहिए, ऐसे वाक्य बोलने चाहिए। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम, वो सच होने चाहिए। प्रिय, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम सच तो बोलते हैं लेकिन बड़ा कड़वा सच बोलते हैं। हमें सत्य भी बोलना है और प्रिय भी बोलना है। सत्यम प्रिय हितंचयत, और दूसरों का हितकारी भी बोलना है। यदि ऐसा करेंगे तो ही हम दूसरों के मन जोड़ पाएंगे, दूसरों के हृदय में अपने लिए जगह बना पाएंगे। हमारी जिह्वा एक कील के जैसे है जो दूसरों को जोड़ती भी है और दूसरों के हृदय तोड़ती भी है। और भगवान आगे कहते हैं स्वाध्यायाभ्यसनंचैव वांग्मयं तप उच्यते। स्वाध्याय यानी स्वयं का अध्ययन करना, प्रतिदिन स्वयं से कुछ पढ़ना, और फिर अभ्यास। अभ्यास का मतलब होता है प्रयास। तो आज से प्रयास करें कि हमारे शब्दों से हम किसी के भी हृदय ना तोड़े, जैसे ये कील हाथ में घुस गई। भगवान का ये मंत्र आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे मित्र, अच्छे दोस्त देगा और आप भी भगवान श्री कृष्ण के जैसे बहुत सारे मित्रों वाले बन जाएंगे। आप कहेंगे ये मैजिक हुआ कैसे? मैं आपको ये सिखा देता हूं। ये घर पे करना मत, नहीं तो आप एक कील लेंगे और हाथ में घुसाएंगे। ये जो कील है ये स्पेशली बनाई गई है। आपको दिखने में तो सीधी दिखती है, लेकिन यहां पर एक ऐसा मोड़ दिया गया है, स्पेशली बनाई हुई है। इसलिए यदि ये करनी है तो ये कील आपको मंगवानी पड़ेगी कहीं से या बनवानी पड़ेगी। और फिर जब आप इसको अंदर घुसाने का मैजिक करते हैं तब ये पीछे से सिर्फ ऐसे दबा दी जाती है और जिससे ऐसा लगता है कि ये कील आपके हाथ में घुस गई। तो आइए, कील को तो छोड़िए, लेकिन अपनी जिह्वा की जो कील है इससे बहुत सारे दोस्त जोड़िए। जय श्री कृष्ण।